हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा रहेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये पूरा बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। जो भी आपको लगे आपके लिए है, समझना वही आपका मैसेज है। और मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट 24 आवर्स। वी ऑलरेडी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। Next 24 hours, the High Priestess reversed, Queen of Swords. Wow, the Ten of Cups energy and the Ten of Swords energy. Bottom deck है the Chariot. Okay, so first of all, कलेक्टिव मैं ये कहूँगी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको जो कहा जा रहा है, जो बहुत ही एक क्लियर मैसेज है, दैट इज़ कि हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता। कोई भी चीज़ के पीछे इस 24 घंटे में अंधा होके मत दौड़ना, या अंधा होके ये मत सोचना कि यही मेरे लिए सही है या यही एकमात्र सही डायरेक्शन है मेरे लाइफ का, या फिर अगर ये नहीं हुआ तो मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप एक ही जगह पर अपना सारा एफर्ट, सारा एनर्जी, सारा डिज़ायर सब कुछ दे रहे हो। आप पुटिंग ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट जिसे कहते हैं। आप एक ही जगह पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि आप उसी जगह को नष्ट कर सकते हो। बिकॉज कहीं भी कुछ भी एक हद तक सही होता है, हद से ज़्यादा बेहद अगर आप कुछ करने लगो तो कभी कभी वो मुश्किल हो जाती है। एंड आपके केस में भी मुझे थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है दैट आप किसी चीज़ में इतना ज़्यादा ओवर गिव कर रहे हो, इतना ज़्यादा एफर्ट या इतना ज़्यादा कुछ दे रहे हो दैट यही चीज़ आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, यही चीज़ आप ख़राब कर रहे हो। सो एक चीज़ समझना इस 24 घंटे में कि लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दो, लेकिन एक हद तक दो। ऐसा नहीं कि उसमें आपको डूब जाना है। और आप किसी ऐसे चीज़ का पीछा कर रहे हो, ऐसे चीज़ को आप देख रहे हो, सोच रहे हो, जो हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा ही इसको पेडेस्टल पे रख रहे हो। अगर अगर सपोज़ ये कोई इंसान है तो आप इसे ऑलमोस्ट इतना महान इंसान समझ रहे हो जितना ये है भी नहीं। अगर ये कोई सिचुएशन है तो आपको लग रहा है ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी का बेस्ट सिचुएशन है, इसके अलावा आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये तो सब कुछ है आपकी ज़िंदगी का, ये सिचुएशन, तो आप वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हो। सो इस चीज़ को समझना, ठीक है। दूसरा ये है दैट आई एम पिकिंग अप दिस एनर्जी ऑफ वेरी फास्ट एक्शन लेना चाहते हो आप दौड़ना चाहते हो लाइफ में, आप कुछ कर दिखाना चाहते हो, लेकिन हर एक चीज़ आप बहुत जल्दी करना चाहते हो। पेशेंस की बहुत कमी है। देयर इज समथिंग जहाँ जिस पॉइंट पे आप जाना चाहते हो, बट आप ये ढूंढ रहे हो कि किस तरह से मैं सबसे पहले उस पॉइंट पे पहुंच जाऊं, या मैं शॉर्टकट लेके उस पॉइंट पे पहुंच जाऊं, या लाइक देयर इज अ कंपटीशन जो आप कर रहे हो। बट आपको ये समझना है कि कंपटीशन करना और रियलिटी दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। लाइक इस वक्त आप आप जो सोच कर कंपटीशन कर रहे हो शायद वो रियलिटी है भी नहीं, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी जल्दबाजी में करना चाहते हो, क्या वो जल्दबाजी में करके कोई फ़ायदा होगा, या फिर अगर आप उसी काम को धीरे समझ के अपना टाइम लेके अच्छे से परफेक्शन की तरह करोगे तो क्या वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। दैट इज़ समथिंग यू नीड टू थिंक, ठीक है। बस दौड़ने से आप रेस नहीं जीत सकते, आपको स्ट्रैटेजी भी लगेगा रेस जीतने में, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा पूरे रेस के मैप को, फिर जाके आप रेस जीतोगे। आप बस अंधाधुंध दौड़ते रहोगे, शायद आप नहीं जीत पाओगे। दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको लग रहा है अगर आप सबसे तेज़ दौड़ोगे आप पहुंच जाओगे, शॉर्टकट लोगे आप पहुंच जाओगे, बट एक्चुअली में नो, नॉट नेसेसरी।
देयर इज़ अ डिसीजन जो आपके ऊपर है टू एंड समथिंग और टू स्टार्ट समथिंग। मतलब आप एक चॉइस कर रहे हो कि या तो ये या तो ये, या तो ऑप्शन है या तो ऑप्शन बी। ये दो लोगों के बीच का ऑप्शन हो, लाइक चॉइस हो सकता है, आप किसे चुनना चाहते हो। ये दो डायरेक्शन हो सकता है आपकी ज़िंदगी का कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, क्या करूँ। एक डिसीजन है एंड आई थिंक इस 24 घंटे में यू आर रेडी टू टेक दैट डिसीजन। अगर आप दो चीज़ों को साथ में लेके चल रहे थे तो अब आप डिसीजन लोगे कि मुझे एक के साथ ही जाना है, बिकॉज आप दोनों बोट्स में पैर दे के नहीं जा सकते। आप एक साथ दो चीज़ नहीं कर सकते। आप ऐसा लाइक अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते। यू आर रियलाइजिंग दैट। सो आप एक डिसीजन ले रहे हो, एक फाइनल डिसीजन, एंड यू आर लाइक कि ठीक है मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। अब वो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, बिकॉज ऐसा लग रहा है मुझे कि एक डायरेक्शन में जाने के लिए आपको दूसरा डायरेक्शन का दरवाज़ा बंद करना होगा। एक इंसान को चूज़ करने के लिए दूसरे इंसान से आपको रिश्ता तोड़ना होगा। एक चीज़ अगर आप चूज़ करो तो दूसरा चीज़ आपको लाइक रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो आप एक चीज़ को सिलेक्ट भी कर रहे हो और आप एक चीज़ को रिजेक्ट भी कर रहे हो, बट ये क्या है वो आपको पता होगा। बट आई डेफिनेटली एम सीइंग कि यहाँ पे कोई चीज़ है जिसका आप दी एंड कर रहे हो। कोई रिलेशनशिप है, कोई डिसीजन है, कोई आइडिया है, कोई अपॉर्चुनिटी है जिसका आप फाइनली दी एंड कर रहे हो ताकि आप कुछ और शुरू कर सको या किसी और चीज़ को कंटिन्यू कर सको। ओके लेट्स टेक सम गाइडेंस। ओवरऑल क्या आपके लिए गाइडेंस होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स? Thrive and believe, embrace growth and trust in promise, keep an open mind, answers reveal the path to fulfillment. Yes, और कुछ? Act with clarity. See, focus your intentions, navigate decisions with clear insight and purpose. मैं क्या कह रही थी आपको, दैट आपको क्लियर क्लैरिटी के साथ एक्ट करना है। आपको बस अंधाधुन भागना नहीं है रेस में। आपको बस जल्दबाजी नहीं करना है। यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी। जहाँ भी जो भी आप करना चाह रहे हो आपके पास स्ट्रैटेजी पूरी होनी चाहिए। काम, क्वाइट और एक क्लियर माइंड होना चाहिए। ओके यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस इन समथिंग। आप किसी चीज़ के प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप कंटिन्यूसली सवाल उठा रहे हो, आप कंटिन्यूसली जज कर रहे हो, कंटिन्यूसली या स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट। पॉज इन योर जर्नी टू अप्रिशिएट हाउ फार यू हैव कम एंड वेयर यू आर हेडेड। यस, यू नीड टू कम डाउन। दैट इज़ द बेसिक एनर्जी जो मैं पिकअप कर रही हूँ आपसे। Release burdens, yes. Embrace clarity. Let go of what no longer serves you, allowing new insights to guide your path. So definitely ये 10 of swords के साथ ही आया है, of course, because this is something you need to release. कोई एक दरवाज़ा बंद कर रहे हो आप, कोई एक चैप्टर का क्लोज कर रहे हो आप, कोई चीज़ का आप दी एंड कर रहे हो, बिकॉज यू आर रिलीजिंग इट। आपको लग रहा है ये बर्डन अब मेरे लिए नहीं है कि मैं इसे कैरी करता रहूँ या करती रहूँ। सो यू आर डेफिनेटली रिलीजिंग समथिंग 24 आवर्स में। आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप धीरे से काम लो, पेशेंस रखो अपने मन में, ये कहा जा रहा है आपसे। एंड टू बिलीव इन द प्रोसेस, टू ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट आप जिस जगह लाइक जो भी जर्नी में आप हो, यूनिवर्स आपको जो भी गो थ्रू करवा रहे हैं, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न जो शायद आपको इस टाइम पे पता नहीं चल रहा है, जो शायद इस वक्त आपके पास पूरा क्लियर पिक्चर नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे और पेशेंस रखोगे, आपके पास ये क्लियर पिक्चर आएगा। ओके, सो जस्ट हैव सम पेशेंस. So that is what I'm picking up for you guys. Thank you so very much for watching. I hope ये आपको अच्छा लगे, resonate करे। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अपना ख्याल रखना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय।